नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सपना दिखाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई तोड़ नहीं है, यह बात सच हो गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी बिहार गए, मोतिहारी, वही मोतिहारी जिसे 2014 में, 15 में, 19 में चीनी मिल को शुरू करने की बात कही थी नरेंद्र मोदी ने। लेकिन सपने दिखाने की भी हद होती है, हद हो गई। 11 सालों में नरेंद्र मोदी ने जो बिहार को सपने दिखाए, एक भी सपना पूरा नहीं हुआ। क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है लगातार। 7 दिनों में 54 घटनाएं घट जाती हैं। 11 साल में 65,000 घटनाएं घट रही हैं। दिन दहाड़े जाकर के हॉस्पिटल के अंदर हत्याएं कर दी जाती हैं। लेकिन प्रशासन से लेकर के और मंत्री तक जब बेशर्म हो जाए, बेशर्मी की हद पार कर दे और कहे कि यह तो छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, तो परिस्थितियां बेकाबू हो जाती है और फिर हर किसी को सोचने की जरूरत पड़ जाती है। नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में आज कहा कि मोतिहारी को हम मुंबई बना देंगे, मुंबई, बेंगलोर बना देंगे, हैदराबाद बना देंगे, पुणे बना देंगे, टोक्यो बना देंगे। वाराणसी को टोक्यो बनाते बनाते अब मोतिहारी को बनाएंगे। गया जी, मोतिहारी जी, मुजफ्फरपुर जी, बिहार जी अब करने लगे हैं कि मैं भोजपुरी जानता हूं। यह परिस्थितियां, 1.25 लाख करोड़ की बोली बिहार को लगाई गई और विशेष राज्य का दर्जा का बात किया गया, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुआ। रोजगार पर चर्चा नहीं हुआ, कोई ऐसी कंपनी नहीं लगी, उसकी चर्चा नहीं हुआ। चीनी मिल को क्यों नहीं चालू कर पाए, चीनी मिल खुलती तो उसमें लोगों को रोजगार मिलता, यह नहीं कर बोल पाए। लेकिन मुंबई बनाने का वादा कर दिया। वादा करना है, काम तो करना नहीं है, तो कुछ भी कह गए। तो क्या अब नीतीश कुमार, जो चुनाव आयोग द्वारा SIR जो किया जा रहा है उससे जो परेशान है, वक्फ बोर्ड कानून से नीतीश कुमार का छिछलेदरपना बिहार में हो गया है, तो अब क्या नीतीश कुमार पलटी मार देंगे? वैसे तो नीतीश कुमार पलटी मार दिए, नीतीश कुमार ने पलटी मार दिया अपने ही बातों और वादों से, क्योंकि उन्होंने कहा कि बिजली बिल फ्री हम नहीं कर सकते, बहुत कम रेट में बिजली हम देते हैं बिहार को। वही नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करते हैं। वही नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करते हैं। तो परिस्थितियां बस से बदतर है बिहार के अंदर, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने भाजपा और मोदी दोनों की टेंशन बढ़ा दी है, और जब चंद्रबाबू नायडू ने टेंशन बढ़ा दी है तो रास नहीं आ रहा है चंद्रबाबू नायडू को। नरेंद्र मोदी की जो यह हरकतें हैं और भाजपा की, चुनाव आयोग की, यह रास नहीं आ रहा है, क्योंकि मोदी और चुनाव आयोग की बेईमानी जो है, जिस तरह से चल रही है SIR के जरिए, और अब चंद्रबाबू नायडू चाहे डिमोनेटाइजेशन की बात हो या चुनाव आयोग के SIR की बात हो, या नरेंद्र मोदी की हर जगह विफलता जो हाथ लग रही है और नरेंद्र मोदी अभी भी बासबाजी कर रहे हैं, यह रास चंद्रबाबू नायडू को नहीं आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू
छोड़ देंगे मोदी का साथ, ऐसा प्रतीक हो रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत नाराज इस वक्त चंद्रबाबू नायडू दिख रहे हैं। अब जब चंद्रबाबू नायडू बहुत नाराज दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से भी असमंजस वाली परिस्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी यह समझ रही है कि नीतीश कुमार भी कभी न कभी कुछ भी खेल कर सकते, इसलिए संजय झा और ललन सिंह को मैदान में उतारती है। ललन सिंह आए तो कहे कि क्राइम को लेकर के पूछा गया तो कहा कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, यह होती रहती हैं। अधिकारियों से बयान दिला दिया गया, यह कोई बड़ी बात नहीं, यह सब तो होते रहता है, मौसम है बिहार का इस वक्त चुनाव का, यह सब घटनाएं घटती हैं। तो क्या मौसम विभाग या प्रशासन विभाग ही यह काम करवा रहा है, घटनाएं घटा रहा है, तो बिहार को इंसाफ कैसे मिलेगा? और संजय झा का कहना कि मोदी जी के राज में विकास की राह पर बिहार चल पड़ा है, यानी कि दिन दहाड़े 5 लड़के आते हैं और एक किसी भी व्यक्ति को मार के चले जाते हैं और विकास चल रहा है। यह 11 साल में 65,000 घटनाएं घटी, यह विकास का मॉडल है। तो ऐसे में हम लोग जो चर्चा करें, अगर 2 सवाल ले हम इस पर, तो पहला कि सपना दिखाने की भी हद हो गई, नीतीश के अगले कदम का इंतजार। बिहार में मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, अमेरिका बनाएंगे और वादा कर दिया मोदी ने, लेकिन मोतिहारी चीनी मिल की बात नहीं किया। क्योंकि मोतिहारी चीनी मिल की बात क्यों नहीं की मोदी ने? मोतिहारी चीनी मिल को तो 14-15 में वादा किया था कि इसको हम पुनः जीवित करेंगे, चालू करेंगे, तो आज तक से चालू नहीं किया और वहां अमेरिका और मुंबई बनाने की बात कर रहे हैं। और दूसरा जो बड़ी झटका देने वाला है कि चंद्रबाबू नायडू ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, नायडू को रास नहीं आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू को रास नहीं आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को रास नहीं आ रहा है मोदी चुनाव आयोग की बेईमानी। कभी भी छोड़ सकते हैं साथ बीजेपी का, यानी कि एक जबरदस्त झटका देने की फिराक में चंद्रबाबू नायडू अब है। क्योंकि मोदी की जो राह चल रही है, नीतीश के बाद नायडू का ही नंबर है। और हर कोई पत्रकार, हम लोग बहुत पहले से यह डिबेट कर रहे हैं, लगातार करते रहे हैं और बताते रहे हैं कि नीतीश के बाद नायडू का ही नंबर है, उसके बाद एनडीए पूरा खत्म, फिर वह सब भाजपा ही हो जाएंगे। नीतीश के विश्वसनीय लोगों को सेंधबारी करके या घुट्टी पिला करके मोदी ने अपने कब्जे में कर लिया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी जब बिहार गए और बिहार के मोतिहारी में रैली किया नरेंद्र मोदी ने, तो नरेंद्र मोदी वहां चीनी मिल की बात न करके जब यह कहते हैं कि हम मोतिहारी को मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर बना देंगे, पुणे बना देंगे, तो प्लान जो करने वाले लोग हैं, जो प्लान करते हैं मजदूर बिहार के सबसे ज्यादा इस देश में अगर किसी स्टेट से होता है तो वह बिहार से होता है। तो जो प्लान करके मजदूर जा रहे हैं दूसरे राज्यों में और जाकर के वहां काम धंधा करते हैं, तो क्या अब मुंबई, हैदराबाद से लोग बिहार में आएंगे प्लान करके काम करने के लिए? ऐसा हब बना, इंडस्ट्रियल हब बना देंगे क्या मोदी? जो व्यक्ति 11 साल में जिस मोतिहारी में खड़ा होकर के डिंगे हाँक रहे थे नरेंद्र मोदी, उस मोतिहारी का चीनी मिल का न चीनी नजर आया और न उसका चाय नजर आया और न चीनी मिल का उद्धार हो पाया। उसी
मोतिहारी के अंदर चीनी मिल चालू करने की बात न कर करके, क्यों नहीं चालू हुआ रीजन न बता करके, उसे महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर बनाने की जो सपना दिखा करके आए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का भी इसी तरह वादा किया था और बोली भी बिहार की ऐसे ही लगाई थी। और जो बड़े बड़े शिलान्यास और वादे कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, एक भी चालू नहीं हुआ बिहार में अभी तक, पूरा नहीं हुआ, बना नहीं। एयरपोर्ट के ईंट नजर नहीं आ रहा है, विश्वविद्यालयों का कोई ईंट नजर नहीं आ रहा है, मोतिहारी का ताला वैसे सर रहा है, और अब महाराष्ट्र और बेंगलोर, हैदराबाद बनाने निकले हैं। खैर, बिहार कितना इसे गंभीरता से लेता है यह देखना दिलचस्प होगा। इन नेताओं का काम है बहसबाजी, लेकिन बहसबाजी में भी सपना दिखाने का एक हद होता है। अब तो वह हदें भी पार नरेंद्र मोदी कर गए हैं सपना दिखाने का, तो झोल बाबा ही इनका नाम रख देना चाहिए। मोदी झोल बाबा की एक पाखंड दिखा करके चला जाता है। एक अनपढ़ आकर के दो बंदरियों का नाच नचा करके, पढ़े लिखे लोगों से ताली बजा करके, हाथ उसके जेब से पैसा निकाल करके लेके चला जाता है, और पढ़े वाले लिखे लोग ताली बजाते रहते हैं। तो बिहार किस तरह से लेगा, देश किस तरह से लेगा, परिस्थितियां सामने हैं। चोरी, बेईमानी, घटनाएं घटित, यह सब बिहार के अंदर दिख रहा है। जिस तरह चुनाव आयोग के जरिए नागरिकता साबित करने की बात की जा रही है, वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, खुली आंख में धूल झोंक करके धांधलेबाजी चल रही है, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन नंबर 2, चंद्रबाबू नायडू ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। नीतीश तो चुप है, चाहे हो सकती है जो भी मजबूरियां हो, या ललन सिंह संजय झा को निकाल देंगे नीतीश कुमार, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा, पार्टी बचा लेंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा दी और चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ा दिए हैं। जिस तरह चंद्रबाबू नायडू को चुनाव आयोग और मोदी का यह जो षड्यंत्र है, बेईमानी खुली आंख में धूल झोंक करके जो हो रही है, यह चंद्रबाबू नायडू को रास नहीं आ रहा है, और चंद्रबाबू नायडू झुकने को तैयार नहीं है। या चंद्रबाबू नायडू हो न हो मानसून सत्र के वक्त समर्थन वापस भी ले सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू छोड़ सकते हैं मोदी का साथ। तो आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, आप दर्शक कमेंट में जरूर दीजिएगा इसका, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।